हेलो एवरीवन, आज है 11 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। 110 रुपए का ये शेयर है। टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है और टाटा मतलब भरोसा, ये हर कोई जानता है। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो इस सेक्टर को, खास करके स्टील वाले सेक्टर को, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और सरकार यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान लेकर बैठी हुई है इस सेक्टर के लिए, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील 110 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखो तो 1.5% का ग्रोथ जरूर है। 104 रुपए के आसपास टूट गया था, वापस तेजी बनी, 115 के करीब पहुंचा, वापस अब ये टूट रहा है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5% की गिरावट भी है। इस बीच गिरावट ऐसी भी थी कि 83 रुपीज तक गया था, फिर रफ्तार बनी, फिर गिरावट आई, फिर रफ्तार बनी। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि 100 रुपए के नीचे टाटा स्टील मिले खरीद लो इसको, क्योंकि 100 रुपए के नीचे मुझे ये शेयर महंगा नहीं लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर पोटेंशियल जरूर है। हाल फिलहाल में कई सारे इवेंट्स आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ग्लोबली जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से अगर गिरावट आती है और 100 रुपए के आसपास टाटा स्टील मिलता है तो मौके जरूर बनेंगे। और सरकार भी बहुत ज्यादा स्टेप्स यहाँ पर ले रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पिछले 5 सालों में अगर आप देखो तो 67% की तेजी भी है। शेयर 28 का था, हालांकि 28 नहीं था तब, ये 25 नहीं था, ये तब एक्चुअली ये 250 रुपए था। हम सब जानते हैं कि बाद में भैया एडजस्ट हुआ है शेयर प्राइस, जो एक का 10 शेयर बन गया था, तो डेफिनेटली आपको 25 अभी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 250 रुपए का था। यहां पर क्या हो रहा है, जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि 67 एंट्रीज विथ ₹42,500 फंडिंग प्लान एंटर स्पेसिफिकली फॉर स्टील पीएलआई स्कीम। देखो, सरकार जो है कुछ सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम्स देती है, मतलब जो इंसेंटिव वगैरह देती है। और यहां पर गवर्नमेंट ने 67 एंट्रीज है जहां पर पोटेंशियल है कि भैया 42,500 रुपीज जो है वो पीएलआई स्कीम के जरिए उन कंपनियों को दिए जाएंगे। और ये जो स्कीम है वो होगी स्पेसिफिकली स्टील को लेकर, स्पेशलिटी स्टील को लेकर। और यहां पर देखिए, द प्रपोज इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 70,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एड 26 मिलियन टन्स ऑफ स्पेशलिटी स्टील कैपेसिटी इन द कंट्री। देखो, सरकार टेक्सटाइल में भी हमने बात की थी कि किस तरीके से सरकार चाहती है कि इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए और उसको इंडिया के बाहर बेचा जाए। अब स्टील को लेकर भी सरकार इस तरीके की सोच रखती है कि भैया इतना पैसा पीएलआई स्कीम के थ्रू, मतलब इंसेंटिव के थ्रू दिया जाएगा, जिससे रोजगार भी जनरेट होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को हायर करना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। और मैन्युफैक्चर में सरकार ये कोशिश ज्यादा से ज्यादा कर रही है। यहां पर अगर आप देखो तो कुल मिलाकर 79 एप्लीकेशंस आई थी फ्रॉम 35 स्मॉल एंड लार्ज स्टील मेकर कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट टोटलिंग, अगर आप देखो तो 46,000 करोड़ के आसपास का ये बनकर निकल कर आ रहा था। यहां पर आफ्टर कई सारे एक्सटेंशन के बाद जो है, अगर आप देखो तो फाइनल विंडो फॉर द पार्टिसिपेशन इन द पीएलआई स्कीम जो है वो 15 सितंबर 2022 को क्लोज हो चुकी है। अब यहां पर देखो तो 67 एप्लीकेशन फ्रॉम 30 कंपनीज हैज बीन सिलेक्टेड। तो यहाँ पर 30 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर, और सरकार कहीं ना कहीं इनको काफी अच्छा पैसा देगी। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन में बड़े प्लेयर्स भी हैं, जिसमें से टाटा स्टील का नाम भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, जेएसपीएल भी है, सेल का नाम भी है, भैया सरकारी कंपनी है, सेल का नाम भी है। और अंडर द यूनियन कैबिनेट in July last year approved 6,300 crore PLI schemes to boost the production of the steel India। यहां पर अगर आप देखो तो पिछले साल ही भैया 6,322 करोड़ रुपए के आसपास का अप्रूवल मिला था यहाँ पर। आने वाले दिन में और होगा ये। तो ये अच्छी खबरें हैं स्टील सेक्टर के लिए और टाटा स्टील जैसी दमदार कंपनियों के लिए भी। कंपनी लार्ज कैप है, 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, लेकिन हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई जरूर है। यहां पे इनका प्रॉफिट रहा है 1,500 करोड़ का, जबकि कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। तो बहुत बड़ी गिरावट इनके प्रॉफिट में आई है।
लेकिन रेवेन्यू में गिरावट नहीं है। रेवेन्यू जो पिछले साल था 60,000 करोड़, इस बार भी उतना ही रहा है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो गिरावट की सबसे मतलब ये जो प्रॉफिट गिरने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर थी वो ये था कि भाई साहब कई सारे खर्चे इनके बढ़े हैं कंपनी की। अगर आप बात करो तो कॉस्ट बढ़ी है और यही वजह है कि इनका मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना है। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम इनके डिविडेंड को लेकर भी देखें तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। इस साल भी इसने अच्छा डिविडेंड पे किया था। टाटा स्टील अगर आप देखो कंपनी को लेकर तो सिर्फ 6% लोग ही जो बेचने की बात करें। पहली चीज मेरी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर यहां से हल्का सा भी गिरावट आता है, अगर 100 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी में अगर आप डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड जो इस साल पे किया 51 रुपीज का था। हालांकि तब शेयर 1,000 रुपए के ऊपर ट्रेड भी कर रहा था। और अगले साल अगर आप जब देखोगे इनका डिविडेंड तो हो सकता है कि शायद आपको 5 रुपए 6 रुपए के आसपास देखने को मिल जाए। कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड भी पे करती है। रेवेन्यू में काफी बड़ा जंप था। रेवेन्यू इनका 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था। इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023 के दोनों ही क्वार्टर का मिलाकर प्रॉफिट मुश्किल से 10,000 करोड़ रहा है, जो कि इसकी एवरेज से काफी कम है। तो पहली चीज तो है कि प्रॉफिट कम हो रहा है और इनको ये बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो अभी भी हाँ खरीदा मतलब जो इसका पी रेशियो काफी कम है, 3.40 का है। मतलब उतना महंगा नहीं कह सकते इस शेयर को, जबकि सेक्टर पी 14 के आसपास का है। और इसीलिए 63% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं। अच्छा डिविडेंड भी पे करे लॉन्ग टर्म में। बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है और अभी करंट प्राइस भी थोड़ी सी कम ही है इनकी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 33.92% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 7.31, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 11.01%, एफआईज के पास 21.52% की होल्डिंग है। रिटेल के पास 19.57% है। अदर पार्टीज के पास 6.68% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो टाटा स्टील में ये कहूंगा कि कंपनी जो है वो एक अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखो कि जो स्टील सेक्टर है या फिर जो मेटल सेक्टर है, ठीक है, उनका हैवी डिपेंडेंसी रहती है ग्लोबल क्या हो रहा है, क्योंकि एक पॉलिसी चेंज होती है इनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन मैं मानता हूं कि कंपनी है तो बेहतर टाटा स्टील, और सरकार जिस तरीके से यहां पर हेल्प भी कर रही है वो भी शायद इनके लिए एक बेहतर चीज साबित हो सकती है। पीएलआई स्कीम्स की अगर हम बात करें तो एक बेहतर चीज इनके लिए साबित हो सकती है। लेकिन हाँ, आपकी जो बाइंग प्राइस है वो हमेशा हाई प्राइस पे नहीं होनी चाहिए, लोअर प्राइस पे होनी चाहिए। अगर आप देखो तो हाई इसका 150 रुपए के आसपास था, 110 रुपए का ये शेयर है। अगर 100 रुपए के आसपास टाटा स्टील आपको मिलता है, डेफिनेटली आप वहां पर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। खरीदारी करी है तो बने रहो, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। और अगर मार्केट में थोड़ी और उठापटक होती है, हालत और ज्यादा खराब होती है, ये जो रिसेशन का हवा बन रहा है वो अगर देखने को मिलता है और बाजार टूटता है, तो पहली चीज डरिएगा मत, बल्कि अच्छे शेयर्स को पिक करने का मौका होगा वो, तो उस चीज को भी याद रखिए। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि बहुत हैवी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। हल्का फुल्का करेक्शन जरूर आ सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हैवी करेक्शन कभी भी यहां पर अब देखने को नहीं मिलेगा आपको। टाटा स्टील 100 रुपए के आसपास डेफिनेटली मौके बनेंगे, नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।